इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम। उत्तर प्रदेश का तारीखी शहर मेरठ अपनी गंगा जमनी तहजीब और सकाफत के लिए भी मशहूर है। त्योहारों के मौके पर यहां लोगों में एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है और शहर का माहौल और तस्वीर बदली बदली सी नजर आती है। मुस्लिम आबादी की अक्सरियत वाले शहर के पुराने इलाके शाहपीर गेट, घंटा घर, जाकिर नगर, सोहराब गेट और इस्लामाबाद में माह रमजान की रौनकें काबिल दीद होती हैं। रोजेदारों और नमाजियों की आमद से जहां शहर की मसाजिद गुलजार नजर आती हैं, वहीं माह रमजान में यहां सजने वाली रात के बाजार की रौनकें भी देखते बनती हैं। में बाजारों में जो रात का जो माहौल है वो पूरा तब्दील हो जाता है और आपको रात को 1 बजे भी खाना मिल जाता है रमजानों के मौके पे। बाकी अगर हम रात को निकलते हैं बाजारों में सन्नाटा रहता है। रमजानों में रात को बहुत अच्छा इंतजाम रहता है, हर दुकानदार सफाई रखता है, हर दुकानदार अच्छे से अच्छा बना के बेचता बाजार में और बड़ा खुशगवार माहौल रहता है। ऐसा लगता है कि जो है सारे रोज़े रखने रहे, पूरा जश्न जैसा माहौल है। पूरा 1 महीना बड़ा जो है इसका करता है और ईद तक बड़ा अल्लाह के शुक्र से बहुत बढ़िया माहौल रहता है और सब हिंदू मुस्लिम सब लोग जो है मिलकर इसको जो है सेलिब्रेट करते हैं। लोग बाग इफ्तार करने के बाद में सड़कों पे बाहर निकलते हैं, जो ज़रूरी अशिया है वो ख़रीदते हैं या लोगों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। आमतौर पे चाय खानों में बैठ के चाय वगैरह पीते हैं। तो इस तरह का माहौल रहता है हर वक्त। ये पूरे का पूरा महीना त्योहारों जैसा रहता है। ये रमजान से 1 दिन पहले सिलसिला होता है और रमजान में हमारा ये एंड हो जाता है। कब तक होटल खुला रहता है? बस ये करीब 3:30 तक खुला रहता है। अहमदाबाद के सरखिज इलाके में मौजूद सरखिज जामा मस्जिद में कई मुसलमान एहतिकाफ में बैठे हैं। एहतिकाफ में बैठने वालों के लिए खास इंतजाम किया गया है। सरखिज रोजे में गुज़श्ता 20 सालों से लोग एहतिकाफ में बैठते हैं। यहाँ पे होता है वो 21वां साल है और अहमदाबाद के काफ़ी मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ से एहतिकाफ में बैठने के लोग आए। बटवा से, जमालपुर, सालम से, सरखे से बैठे हुए, कुछ बाहरगांव से आए हुए, नल सोवर से लोग एहतिकाफ में बैठने के लिए आए हुए हैं। टोटली सुबह 3:30 बजे से उठा के सहरी के वक्त से लेके खाना, सहरी का खाना, सुबह का फजर की नमाज, बयान, आराम का वक्फ़ा, ज़ोहर की नमाज का टाइम, फिर बयान, मदरसान का लगता है, तरबियत उनकी होती है, सुन्नत सिखाई जाती है, दुआएं सिखाई जाती है। जो सूफीज़म है, जो सूफीज़म बेसिकली मोहब्बत पे डिपेंड है और वो पार्ट यहाँ पे सिखाया जाता है। बेसिकली इस्लाम में जो है कि पड़ोसी का हुक्म क्या है, आदमी एक दूसरे का दोस्त का हुक्म क्या है, माता पिता का हुक्म क्या है, बेटे का हुक्म क्या है, तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी है। आदमी एक दूसरे का हक न मारे, उसके साथ मोहब्बत इखलास से पेश आए, तो यही चीज़ें जो इस्लाम की बेसिक है, मोहब्बत की चीज़ें, यही चीज़ें इस्लाम में सिखाई जाती हैं। क्या कुरान मजीद को हिफ्ज करने के लिए कोई उम्र मखसूस है? ऐसा नहीं है। उम्र के किसी भी पड़ाव में बंदे खुदा कलामुल्लाह याद कर सकता है। गुलबर्गा के एक शहरी इसकी एक मिसाल है। सरकारी मुलाजमत से रिटायर्ड होने के 10 बरस बाद अब इन्हें कुरान हिफ्ज करने की तौफीक हुई है। इनसे मिलिए ये मोहम्मद तैयब अली याकूबी उम्र की 68 बहारें देख चुके हैं। इस उम्र में ये कलाम मजीद हिफ्ज कर रहे हैं। गुज़श्ता 7 माह में ये 6.5 से ज्यादा पारे हिफ्ज कर चुके हैं। मेरे मुर्शद क़िबला के पास जब 17 हर महीने की 17 को जब नशिस्त होती है तो वहाँ यासीन शरीफ पढ़ा जाता है और सूरह मुज़म्मिल पढ़ा जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि यासीन शरीफ क्यों ना हिफ्ज़ करें और क्यों ना नशिस्त में सुनाएं। तो मैंने यासीन शरीफ याद कर लिया। उसके बाद सूरह मुज़म्मिल याद कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद के हद तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब उम्र है ना, वो मतलब ये उम्र में पढ़ेंगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहती है। हाँ, ज़बान पलटने में और तजवीद का जो यूज़ करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बचपन में पढ़ना अलग बात है, जवानी में पढ़ना अलग बात है, बुढ़ापे में पढ़ना अलग बात है। इस उम्र में पढ़नी बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूँगा कि तैयब साहब को देख के हर कोई सबक ले और हर कोई सीखने की कोशिश करे, कुरान शरीफ याद करने की कोशिश। खेल के मैदान और कानून दानी में बज़ाहिर कोई मुमासलत नजर नहीं आती, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की तनिषा जहांगीर मुनीर ने यह नामुमकिन सा लगने वाला काम अपने दम पर कर दिखाया है। तनिषा मुनीर ने निशानेबाजी में नेशनल क्रॉस बो शूटिंग चैंपियनशिप जीतकर न सिर्फ
पूरे मुल्क का बल्कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के वक़ार में इजाफा किया है। तनीषा मुनीर की इस गैर मामूली हुसूलियाबी पर पेश है इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की खास रिपोर्ट। यूं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के कई मुस्लिम वकला और जजों ने अपनी कानूनी खिदमात के अलावा दूसरे मैदान में भी कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, लेकिन हाई कोर्ट की नौजवान वकील तनीषा जहांगीर मुनीर ने निशानेबाजी के मैदान में अपना नाम दर्ज करा के शानदार मिसाल कायम की। तनीषा मुनीर इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस जहांगीर जमशेद मुनीर की बेटी हैं। तनीषा को बचपन से ही निशानेबाजी का बेहद शौक रहा है। गुज़िश्ता 19 मई को नैनीताल में होने वाली नेशनल क्रॉसबो शूटिंग चैंपियनशिप मुकाबले में तनीषा ने गोल्ड मेडल हासिल किया। तनीषा का कहना यही है कि निशानेबाजी उनका जाती शौक है और वो अपने प्रोफेशन के साथ साथ इस मैदान में भी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करना चाहती है। मुझे शूटिंग एज अ स्पोर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। आई एम इनटू राइफल शूटिंग एज वेल, सो आई कम्पीट इन एयर राइफल्स एंड .22 रेगुलरली। क्रॉसबो में मुझे बस ऐसे ही इंटरेस्ट आ गया बिकॉज आई यूज्ड टू वॉच गेम ऑफ थ्रोन्स अ लॉट, तो उसमें आई गेस इट इज़ वन ऑफ द वेपन्स विच इज़ रेगुलरली shown, so I guess I got interested and I knew कि चैम्पियनशिप हो रही है, 2-3 साल से एक्टिवली हो रही है, वर्ल्ड कप में भी प्लेयर्स गए हैं and I qualified for 20th World Crossbow Championship. It is going to be held in Russia in August. जस्टिस जे मुनीर का शुमार मुल्क के चोटी के कानूनदानों में होता है। जस्टिस जे मुनीर एक लंबे अरसे से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपने कानूनी फराइज अंजाम दे रहे हैं और अब उनकी बेटी तनीषा कानूनी खिदमात के साथ साथ खेल के मैदान में भी अपनी गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा करके अपने मुल्क और इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम रोशन कर रही है। See, for me, I would still maintain that law is my passion, and shooting for me is more like a leisure activity. I enjoy it immensely. So yes, it is more like an enjoyment for me rather than a competition. Competition से तो of course rush मिलता ही है. I mean, you do get an aim, you do get a target, you do get a specific time to complete, all your targets. So that is a rush that you get out of it, probably. इलाहाबाद हाई कोर्ट अपनी गुनागू सलाहियतों की वजह से जाना जाता है, लेकिन शायद ऐसा पहली बार है कि एक मुस्लिम खातून ने कानूनदानी के साथ साथ निशानेबाजी के मैदान में भी अपनी सलाहियतों का परचम बुलंद किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट के हुक्मनामे के बावजूद रियासती हज कमेटी की असरनो तश्कील नहीं किए जाने के खिलाफ एक बार फिर अदालत का दरवाजा खटखटा गया है। अर्जी गुजार शमीम अली ने इस ताल्लुक से झारखंड हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। में सरकार के जो एजी अटर्नी जनरल उन्होंने स्वीकार किया था कि झारखंड राज्य हज कमेटी का जो गठन हुआ है वो नियमानुसार नहीं है और हम लोग जो है उसको भंग करके नई कमेटी का गठन कर लेंगे। ये माननीय न्यायालय में उन्होंने शपथ पत्र दाखिल करके कहा था, लेकिन अब तक जो है ना तो नई कमेटी का गठन किया गया है और ना ही पुरानी कमेटी को भंग किया गया है। और पुरानी कमेटी जो गलत ढंग से बनी थी वो अभी तक जो है काम कर रही है और कई गैर असंवैधानिक निर्णय को वो ले रही है, जिससे समाज में कहीं ना कहीं जो है गुस्सा है, क्षोभ है और उसके बावजूद जो है सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस सब देखने के बाद हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में फिर से रिव्यू पिटीशन फाइल किए हैं और हम लोगों का मांग है कि पुरानी कमेटी को जो है उसकी जो अधिसूचना है उसको रद्द किया जाए और जल्द से जल्द जो है हज नई कमेटी का गठन किया जाए। अभी हज यात्री भी जाने वाले हैं ताकि उनका भी काम बेहतर तरीके से किया जाए। झारखंड राब्ता हज कमेटी के सदर हाजी मतलूब इमाम ने रियासती हज कमेटी को गैर आईनी करार देते हुए जल्द अज जल्द असर-ए-नौ कमेटी की तश्कील का मुतालबा किया है। के आदेश के बावजूद उसको डिसमिस किया गया है और हुकूमत को आदेश हुआ, हुक्म हुआ है कि आप दूसरी अच्छी कमेटी, संतुलित कमेटी बनाएं, लेकिन आज तक ये आदमी अध्यक्ष के नाम से इनकी मीटिंग हो रही है, ये लिख रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है, गैर कानूनी है। भाई हाई कोर्ट का आदेश का साफ ओपन उल्लंघन हो रहा। अलीगढ़ जिला भर में सूरज की तपिश और गर्म हवाओं ने अवामी जिंदगी को जबरदस्त मुतासर किया है।
सुबह से ही शदीद गर्मी की वजह से लोगों का सड़कों पर निकलना दुश्वार हो गया। माह रमजान में मुसलसल बढ़ती हुई गर्मी ने रोजेदारों को भी सख्त बेचैन कर रखा है। लोग बहालत मजबूरी काम के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं। शहर के मुतादिद सड़कों पर आमदोरफ्त न के बराबर है। जैसे जैसे ईद के दिन करीब आ रहे हैं, लोग बाजार का रुख कर तो रहे हैं, लेकिन बाजारों में ज्यादातर रौनक इफ्तार के बाद ही देखी जा रही है। टेम्परेचर इतना नहीं रहता है, लेकिन ये पर्टिकुलरली 1 और 2 दिन मतलब यस्टरडे और आज दोनों दिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अप्रोक्सीमेटली 43 और 44 टेम्परेचर पहुंच सकता है। अभी इस वक्त 43 टेम्परेचर मोस्ट प्रोबेबली है। रमज़ान में किस तरह की परेशानी? रमज़ान में यही परेशानी हो रही है कि रोज़ेदार जो हैं वो बेइंतहा परेशान हैं। उतनी गर्मी बेयर नहीं हो पाती उन लोगों से। अलीगढ़ के अंदर गर्मी कैसी देख रहे हो आप? 3-4 दिन से कैसी गर्मी पड़ रही है? खूब पड़ रही है, खूब पड़ रही है। निकलने में आदमी निकल नहीं रहा है। 9 बजे के बाद ही गर्मी इतनी शुरू हो जाती है, जो कुछ करना है 9 से 5-6 बजे तक आदमी निकलने में कतरा रहा है। क्या देख रहे हैं? 1 आध दिन में और बढ़ने की उम्मीद है? बारिश की उम्मीद है? गर्मी बढ़ने की उम्मीद है, बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारतीय जनता पार्टी को मिली जबरदस्त कामयाबी के बाद आज एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने दूसरी मर्तबा मुल्क का इख्तिदार संभाल लिया है, जिसको लेकर मुल्क भर में उनके लिए दुआएं की जा रही थी। अलीगढ़ में हनुमान मंदिर में विश्व हिंदू संघ के जरिए एक यज्ञ का एहतमाम किया गया, जिसमें उम्मीद जाहिर की गई कि साबिक़ा सालों में नरेंद्र मोदी हुकूमत में जो काम बाकी रह गए थे, इस मर्तबा उन्हें पूरा किया जाएगा। राष्ट्रवादी प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हवन किया गया है। आज उनका शपथ ग्रहण समारोह है और हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि किसी भी शुभ कार्य के करने से पहले हवन किया जाता है। हम इस हवन के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो वो उनकी नेकी है, अच्छी ऊर्जा के साथ वह काम करते हैं, वह काम करते रहें। उनके जो प्रतिद्वंदी हैं वो इसी प्रकार धराशायी होते रहें और हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी अखंड भारत का निर्माण करें, छुआछूत, जात बिरादरी, इस तरह के अंधविश्वासों को दूर करें। तो खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।